कि मैंने नीचे के पोर्शन में जिस वॉल पे स्वरूप लगाया, उसके बाद पूर्णमासी का दिन था शायद, तो मैं हर सोमवार को गुरुजी को भोग लगाती हूँ। शुरू से जब से मैंने गुरुजी से मैं मिली थी दिल्ली भी, तब से मैं हर मंडे को ज़रूर भोग लगाती हूँ, क्योंकि हम लोग गुरुजी को शिव भोले शंकर का ही रूप मानते हैं, तो उनका दिन मंडे का होता है, तो मैं भोग लगाती हूँ। तो मेरा ये थोड़ा स्वरूप थोड़ा ऊपर को लगा हुआ था, तो मैं थोड़ा-सा चेयर पे खड़े होके भोग लगाती थी। तो उस दिन भी मैं भोग लगाने लगी, तो क्या हुआ जब मैं आँखें बंद की हुई थी, तो मेरे ऊपर पानी के छिट्टे पड़ गए। तो मैं उधर से मेरे पास से मेड निकल के गई, तो मेरे को बड़ा गुस्सा चढ़ा। मैंने कहा इसने गंदे हाथों वाले छिट्टे मार दिए, गुरुजी के स्वरूप पे भी चले गए। गुरुजी के स्वरूप के ऊपर पूरा पानी ही पानी के छींटे थे। तो मैं ना उसको बड़ा डाँटा, मैंने कहा तू देख के नहीं चल सकती कि सारे गंदे हाथों के छींटे? वो कहती मेरे तो हाथ ही सूखे हैं। मैंने कहा तो पानी कहाँ से आ गया? देख मेरे ऊपर भी है पानी, गुरुजी के स्वरूप के ऊपर भी है। तो मैंने अंदर से नया तौलिया निकाला, तो उससे मैंने गुरुजी का स्वरूप साफ किया। तो इतने में मम्मी नीचे आए, मम्मी कहते क्या हो गया सुबह-सुबह सुनैना क्यों गुस्सा कर रहे हो? तो मैंने कहा मम्मा ये देखो ऐसे-ऐसे कर दिया इसने ना। तो मम्मी उसको कहते कि तू ध्यान से काम कर। तो वो कहती मेरे हाथ ही सूखे थे आंटी, पता नहीं पानी कहाँ से आया। तो मैंने कहा यहाँ कोई पीछे कोई टैब नहीं है, कोई कुछ नहीं है, पानी कहाँ से आएगा? अच्छा मैंने भोग लगा दिया संगत जी। उसके बाद जब मैं शाम को आरती करने लगी, तो उसके बाद फिर गुरुजी का ये वाला स्वरूप पूरा पानी के छींटों से फिर भरा हुआ। तो मम्मी जाने लगे थे मंदिर। तो मैंने मम्मी से बोला, मैंने कहा मम्मी ये देखो अब पता नहीं क्या हो रहा है, ये गुरुजी के स्वरूप के ऊपर ना फिर से इतना सारा पानी है, कि ये कौन कर रहा है? कि अब तो मेड भी नहीं है घर में। मम्मी कहते हाँ, पानी तो है, पानी आ कहाँ से रहा है ये? उसके बाद मम्मा कहते चलो देखते हैं बाद में। संगत जी मम्मी मंदिर चले गए। पूर्णमासी का मम्मी कहते अगर आप लोगों को लंगर करना हुआ तो एक-एक करके आ जाना, क्योंकि मेरे सिस्टर इन लॉ के पास एक जने का रुकना ज़रूरी होता था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, राजेश पहले चले जाएँगे फिर मैं आ जाऊँगी। तो संगत जी रात को पूरी रात में इतना पानी आया कि जब सुबह मैं उठी, वो वाला दीवार जहाँ पे ये स्वरूप लगा हुआ था, ये पूरा स्वरूप पानी के छींटों से भरा हुआ। वो पूरी दीवार गीली हुई पड़ी एकदम, लाइक किसी ने पानी पूरा डाल दिया हो पाइप से। तो मैंने ना मम्मी को बुलाया, मैंने कहा मम्मी नीचे आ जाओ, और कहीं पे कुछ नहीं है, या तो ये सीलन आ रही है या क्या है? मम्मी कहते यहाँ कहाँ सीलन आ जाएगी? तो हम लोगों ने मम्मी कहते चलो कोई बात नहीं। हम लोगों ने वो पूरी दीवार कपड़े से साफ करी अच्छे से, उधर का फैन चला दिया कि ये सूख जाए, उसके बाद हमने दोबारा से स्वरूप वहाँ पे लगा दिया। लेकिन संगत जी शाम तक वो फिर से वैसा ही हो गया, वो फिर भर गया। तो राय आंटी हैं एक यहाँ पे, तो मम्मी ने ऐसे फ़ोन पे उनसे सूट वगैरह भी सिलवाते थे, अब हमारी संगत के ही हैं। तो मम्मी ने उनसे बता दिया म वो तो कहते कि रमा आंटी क्या हो गया आपको? इसका मतलब गुरुजी इतनी सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, वो तो अमृत निकल रहा है। वो तो गुरुजी अमृत आप लोगों को दे रहे हैं, आप लोग साफ करते जा रहे हो। तो मम्मी कहते हाँ, ये तो मेरे दिमाग में ही नहीं आया। तो मम्मी फटाफट नीचे आए बताने के लिए। मम्मी कहते सुनैना आपकी सेवा से गुरुजी इतने खुश हैं। देखो ये गुरुजी अमृत दे रहे हैं, और तो कहीं पानी आने का मतलब ही नहीं है। संगत जी उसके बाद हमें हमारे घर में इतनी बार गुरुजी ने दर्शन दिए, इतनी बार कि पूछो मत। तो एक दिन मैं मम्मी हम लोग सीढ़ियाँ मम्मी और मैं हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे थे। मैं नीचे आते-आते एकदम से हमारे जो स्टेयर्स हैं वहाँ पर एक टर्न आता है, और उस टर्न पे मुझे पूरा ही घूमना पड़ गया, मम्मी के आगे मैं थी, तो मेरे को पूरा घूमना पड़ गया। मुझे ऐसे लगा कि नीचे से कोई ऊपर जा रहा था और मैं साइड हो जाऊँ। तो मैंने जैसे ही मैं घूमी, मैंने पीछे देखा तो मम्मी भी पूरा घूम गए। तो मैंने मम्मी से पूछा आप क्यों घूमे? मम्मी कहते आप क्यों घूमे? मैंने कहा मुझे तो ऐसे लगा कि कोई ऊपर जा रहा है। मम्मी कहते हाँ, मुझे भी ऐसे लगा कि मेरे ऐसे बाजू से भी कुछ निकल के गया है कि कोई ऊपर जा रहा था। और संगत जी उसी टाइम हम पूरे हमारी स्टेयर्स में, हमारे ऊपर वाले पोर्शन में, नीचे के पोर्शन में इतनी ज़्यादा फ्रेग्रेंस गुरुजी की कि पूछो मत। और हम लोग इतने खुश थे, फिर उसी टाइम मैंने प्रसाद बनाया, हमने गुरुजी को भोग लगाया, उनका शुकराना किया कि गुरुजी आज आप हमारे फिर से घर में फेरा डालने आए हो।
तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बड़े खुश थे हम लोग उस दिन। रात को 12-1 बजे तक हम लोग गुरुजी का सत्संग करते रहे, बातें करते। उसके बाद संगत जी फिर हमें पता चला एक और ब्लेसिंग्स गुरुजी ने हमें दी हैं अ, मेरी प्रेगनेंसी का। और प्रेगनेंसी के टाइम पर ड्यूरिंग माय प्रेगनेंसी मम्मी को मैंने पूछा कि मम्मी आपको ग्रैंडसन चाहिए या ग्रैंड डॉटर चाहिए? तो मम्मी कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस हेल्दी बच्चा हो तो चाहे ग्रैंडसन हो चाहे ग्रैंड डॉटर हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेकिन कहते हैं अगर लड़की हुई ना तो हम उसको फ्रिल्स वाली फ्रॉक्स पहनाएँगे, कि मैं जॉब में थी मेरा मन करता था अपनी डॉटर को पहनाने का पर मैं पहना नहीं पाई। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैंने मम्मी से बोला मैंने कहा मम्मी अगर लड़की हुई ना हम उसका नाम भक्ति रखेंगे। तो मम्मी बड़े खुश हुए, मम्मी कहते हैं बड़ा अच्छा नाम आपने चूज़ किया। तो ये क्यों सोचा आपने नाम? मैंने कहा देखो हम गुरुजी के भक्त हैं, उनकी इतनी भक्ति करते हैं, तो अगर लड़की हुई तो हम उसका नाम भक्ति रखेंगे। तो मम्मी कहते हैं अच्छा फिर साथ में लड़के का भी सोच लो कुछ, कि अगर लड़का हो गया तो फिर क्या रखोगे? मैंने कहा अगर लड़की हुई तो भक्ति रख लेंगे, हम गुरुजी की इतनी भक्ति करते हैं और मुझे थोड़ा इंट्यूशन भी है कि लड़की ही होगी। और मैंने कहा अगर लड़का हो गया तो वो हमारे गुरुजी का वरदान होगा तो हम उसका नाम वरदान रखेंगे। तो मम्मी बड़े खुश हुए, मम्मी कहते हैं हमने तो बड़े अच्छे-अच्छे नाम सोचे हैं। तो संगत जी उसके बाद मेरी बेटी ही हुई। और जब मेरी बेटी हुई तो मम्मी आए हॉस्पिटल में, जब मुझे उन्होंने आईसीयू से शिफ्ट किया रूम में, तो हॉस्पिटल वालों ने भेजा बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। तो वो कोई लड़का आया फिल करने के लिए, तो उसने बोला अभी बच्चा तो अभी 2 दिन का है, तो आप लोगों ने नाम तो रखा नहीं होगा। तो मम्मी कहते कि नहीं-नहीं हमने नाम रखा हुआ है, आप नाम उसमें लिख दो। तो वो कहता फिर चेंज नहीं होगा बाद में? तो मम्मी कहते हमने चेंज नहीं करना, तू लिख दे। तो कहता नाम बताओ? मम्मी कहते इसका नाम है भक्ति। गुरु संगत जी जैसे ही मम्मी ने ये नाम बोला, तो हमारे उस रूम में जहाँ मेडिसिन्स वगैरह की स्मेल थी, वहाँ पर इतनी ज़्यादा गुरुजी की फ्रेग्रेंस हो गई कि पूछो ना। और वो लड़का भी देखे, कभी इधर देखे, कभी इधर देखे। मम्मी कहते क्या हुआ? कहता कोई आया भी नहीं, किसी ने परफ्यूम लगाया है कि एकदम से ही ऐसे खुशबू आनी शुरू हो गई। मम्मी कहते तू भी बेटा तेरा भी कल्याण कर दिया, हमारे गुरुजी की खुशबू है ये, हमारे गुरुजी की फ्रेग्रेंस है। तो वो ऐसे हँस के स्माइल करके चला गया। उसके बाद संगत जी बस वही हमारा बहुत अच्छी लाइफ हमारी चल रही थी। मंदिर जाना, हमारा घर ही मंदिर गुरुजी का बन गया हुआ था। वैसे भी मम्मी बताते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी थी ये प्लॉट लेने से पहले गुरुजी ने बोला था कि ये ब्लेस किया है, तो रमा आंटी ये वाला प्लॉट ले लो। लेकिन जैसे कहते हैं संगत जी कि फूलों के साथ कांटे तो होते ही हैं। और हम लोग बहुत अच्छे हैं, हमारी किस्मत बहुत अच्छी है कि हम गुरुजी की संगत में हैं। लेकिन जो हमारे पिछले जन्मों के कर्म हैं, वो भी हमें भोगने ही पड़ते हैं। तो जब मेरी बेटी भक्ति शी वाज़ वेरी इंटेलिजेंट, शी वाज़ वेरी क्विक लर्नर। आर्ची सहगल जो दीदी हैं, उनके स्कूल में ही वो जाती थी और बहुत सारे वहाँ से भी उसने प्राइज़ेज़ जीते थे। बहुत सुंदर थी, बहुत ही इंटेलिजेंट थी, ओबीडिएंट बहुत थी। कि जो उसको होता था कि जो मम्मी ने, जो दादी ने, पापा ने बात कह दी वो माननी ही माननी। तो बहुत अच्छा सब चल रहा था। बट सडनली उसको थोड़ी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गई। उसकी लेग्स वीक हो गईं, भागते-भागते, चलते-चलते भी गिर जाती थी। तो उसको मैंने बोला मम्मी से कि इसको कुछ प्रॉब्लम है, डॉक्टर को दिखाते हैं। तो मम्मी ने कहा नहीं रहने दो, सुना है ना डॉक्टर लोग बहुत गलत-गलत चक्करों में डाल देते हैं। तो ना आप इसकी ना लेग्स की जहाँ एक बारी मालिश करते हो ना 2 बारी मालिश कर दिया करो, नहीं तो मालिश वाली लगा लो और इसकी डाइट चेंज कर दो। थोड़ा इसको ज़्यादा और अच्छा न्यूट्रिशंस वगैरह दो, ये ठीक हो जाएगी। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। साथ में मेरे मन में आया मैंने गुरुजी का जो हम लोग अभी भी हम गुरुजी के पास हमेशा जल हमारे पड़ा ही रहता है, तो उसको मैं सब्जियों वगैरह में भी यूज़ करती हूँ। तो मैंने वो भी उसको देना शुरू किया। तो लेकिन संगत जी उसकी जो वो प्रॉब्लम थी वो डे बाय डे बढ़ती चली जा रही थी। फिर मैंने मम्मी से बोला, मैंने कहा नहीं मम्मी इसको डॉक्टर को ही दिखाना पड़ेगा कि ये ठीक नहीं हो रहा है, ये बढ़ रहा है अब। तो हमने फिर उसको दिखाना शुरू किया।
क्योंकि अब लेग्स की प्रॉब्लम थी तो हम लोगों ने सोचा कुछ बोन्स में प्रॉब्लम होगी, तो ऑर्थो वाले को दिखाते हैं। इवन मुझे आरची दी ने भी बोला कि मैं कोई डॉक्टर प्रोवाइड करवा देती हूँ, तो आप लोग एक बारी दिखा लो। फिर मैंने अपने मेरे हस्बैंड नहीं मानते थे, मैंने उनसे चोरी दीदी ने बुलाया था डॉक्टर को, उनसे दिखाया भी। लेकिन कुछ हुआ नहीं, कुछ भी उसमें डायग्नोज़ नहीं हो रहा था और इतनी ज़्यादा उसको प्रॉब्लम हो गई थी संगत जी कि वो वीक भी होना शुरू हो गई और खड़े-खड़े ही गिर जाती थी, भागते-भागते गिर जाती थी। उसके बाद लेकिन इतनी ज़्यादा बीमार होने के बाद भी उसने आरसीडी के स्कूल में स्पोर्ट्स डे था और तब भी वहाँ पर उसने 1 मेडल और 2 सर्टिफिकेट्स जीते। उसके बाद लेकिन उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। उसका लॉटरी में नाम भी निकला सेंट जोसेफ स्कूल में, लेकिन वो जा नहीं पाई क्योंकि इतनी ज़्यादा बीमार हो गई। फिर उसको हमने दिल्ली उसको उस प्रॉब्लम के साथ-साथ में फिर एक दिन फिट भी पड़ना स्टार्ट हो गया। फिर हमने उसको किसी ने हमें बोला कि आप दिल्ली में दिखाओ इसको। फिर दिल्ली हमने उसको गंगाराम हॉस्पिटल में दिखाना शुरू किया। तो प्रवीण अरोड़ा अंकल हैं, उनकी वाइफ की अभी डेथ हुई है, तो वो बहुत अच्छे हैं इस संगत के। उन्होंने हमारी बड़ी हेल्प करी वहाँ पर, क्योंकि डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रही थी। तो अंकल ने अभी अपना हार्ट का कोई ऑपरेशन करवाया था, सेम डॉक्टर से। तो फिर उन्होंने उनके थ्रू हमें अपॉइंटमेंट लेके दी। संगत जी फिर जाके वहाँ पर डायग्नोज़ हुआ कि मेरे हस्बैंड व्हेन राजेश वाज़ 10 इयर्स ओल्ड, तो उनके फादर को एक डिसीज़ हुई थी। एट दैट टाइम उसको कोरिया बोलते थे और आजकल उसको हंटिंगटन बोलते हैं, कि वही सेम डिसीज़ जो है, वो मेरे हस्बैंड के अंदर भी है और वही सेम उनसे भक्ति को भी ट्रांसफ़र हो गई, वही सेम जीन चला गया। लेकिन डॉक्टर्स भी बहुत परेशान थे इस चीज़ को लेके कि ये जो डिसीज़ है ये आफ्टर 40 स्टार्ट होती है और मेरी बेटी को 4 इयर्स में ही स्टार्ट हो गई। बहुत हमने दिल्ली में कोई भी हॉस्पिटल नहीं छोड़ा, लेकिन हर जगह से हमें जवाब मिल गया कि ये ठीक नहीं हो सकती। फिर राजेश के कज़न ब्रदर्स हैं अमेरिका में, दे आर साइंटिस्ट इन मेडिकल लाइन, उनकी अपनी लैब्स हैं। फिर वहाँ पर उन्होंने बोला, फिर वहाँ पर भी इसको सारा इसकी रिपोर्ट्स वगैरह भेजी, सब दिखाया। तो उन्होंने बोला कि इस डिसीज़ की अभी वैक्सीनेशन बन रही है इन यूएसए और वैक्सीनेशन ही आएगी जब भी आएगी। अभी इसका कोई भी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ आ गए, लेकिन जब भी वो बीमार होती थी, फिर भागते थे, कभी दिल्ली, कभी कहीं, कभी कहीं। फिर लुधियाना में किसी ने बताया, फिर वहाँ उसको एडमिट करवा के रखा। हमेशा गुरुजी से बोलते रहते थे, मम्मी ने भी बोलना कि नहीं सुनैना गुरुजी कुछ नहीं होने देंगे भक्ति को। लेकिन गुरुजी के उसमें आने से हम लोग पॉज़िटिव बहुत रहते हैं। गुरुजी की इतनी मेहर होती है कि जो हमें इतने-इतने दुःख मिलते हैं, उनको बर्दाश्त करने की हमें साथ में पावर भी मिलती है गुरुजी से। क्योंकि अब जो हमारे कर्म हैं, बुरे कर्म हैं, अगर हमें अच्छे कर्मों का फल मिलता है, तो बुरे कर्मों का भी तो फल हमें मिलेगा, हमें भोगना ही पड़ेगा। लेकिन गुरुजी की संगत में नहीं होते, तो शायद हम बर्दाश्त नहीं कर पाते इस दुःख को। लेकिन गुरुजी की संगत में थे, गुरुजी का साथ था, तो हम लोग मेन मैं अपनी बात करूँगी कि मैं उस चीज़ को बर्दाश्त कर पाई। तो संगत जी बहुत ज़्यादा परेशान थे हम लोग भक्ति को लेके। तो उसका 5th बर्थडे आया, हम लोग उसको उसको बहुत मन था डिज़नीलैंड वग़ैरह जाने का, उसको बार्बीज़ बहुत अच्छी लगती थी। तो उसका हमने राजेश ने बोला कि इसका दुबई में हम लोग एटलांटिस में बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, तो वहाँ उसको घुमा के लेके आए। वहाँ उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया। जब हम वापस आए, तो आते ही मम्मी बीमार हो गए इधर। तो मम्मी को रोज़ खाँसी आ रही थी, तो मैंने मम्मी को बोला कि आप चलो डॉक्टर के दिखा लो। जब दिखाया तो वो बहुत ज़्यादा उसमें टीबी की प्रॉब्लम आई। डॉक्टर ने बोला कि लेफ्ट साइड का लंग उनका पूरा ही खराब हो चुका है, पूरा भरा हुआ है। तो मम्मी अगस्त में मम्मी वहाँ पे हॉस्पिटलाइज़ रहे इन 2015। फिर उसके बाद डॉक्टर्स ने बोला कि ठीक है, अभी ये रिकवर कर रहे हैं, आप घर ले जाओ, लेके जाना है तो लेकिन बाकी सब फैमिली मेंबर से अलग ही इनको रखना। तो मम्मी ने बोला कि सुनैना मैं सबसे ऊपर वाले पोर्शन में ही रहूँ।
तो मैंने कहा ठीक है, आप रहोगे, मैं आपके साथ में वहीं पे ही रहूँगी। तो मैं मम्मी के साथ ही रहती थी क्योंकि उनकी 2-3 बार शुगर टेस्ट करना होता था, उनको मेडिसिन्स वग़ैरह देनी होती थी। उस लेकिन तब हमें सारा ध्यान भी हमारा मम्मी की तरफ चला गया और तब हमें मम्मी की तरफ से बहुत डर था कि मम्मी का साथ ना छूट जाए। तो लेकिन संगत जी, गुरुजी की मेहर हुई और मम्मी ठीक हो गए। मम्मी को मेडिसिन्स भी काफ़ी रिड्यूस कर दी डॉक्टर ने और उन्होंने बोला कि अभी ये अपने रूम में दोबारा शिफ्ट हो सकती हैं। जैसे ही जिस दिन मम्मी को उनके रूम में शिफ्ट किया उसके नेक्स्ट डे भक्ति की उस रात को ही बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। हमें अगले दिन उसको लेके लुधियाने जाना पड़ा एडमिट करवाने। लेकिन वहाँ पर भी फिर उसकी एमआरआईज़ वग़ैरह हुई। तो अब हमारे कर्म जो खराब कर्म थे उनको भोगने का टाइम था। तो ऑन 9th अक्टूबर शी लेफ्ट। उसके जाने से संगत जी ऐसे हो गया कि सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा और लाइफ इतनी ऐसे लगती थी, मतलब मैं भी मेंटली हो गई थी ऐसे कि मैंने अपने पेरेंट्स को ही पहचानना छोड़ दिया था। कभी मैं पहले वाले टाइम में पहुंच जाती थी, जैसे सब बताते हैं कि भक्ति स्कूल से आने वाली है और ये सब। लेकिन गुरुजी का साथ तो था ही, रमा मम्मी ने भी बहुत साथ दिया। मैं पूरी-पूरी रात नहीं सोती थी, दिन में भी हम लोग मेरे को मेडिसिन दे देते थे तो मैं सोती रहती थी। फिर ज़्यादा मेडिसिन भी डॉक्टर ने मना कर दी कि नहीं दे सकते। तो मैं पूरी-पूरी रात संगत जी जागती थी, रोती थी, बैठी रहती थी। तो लेकिन मम्मी ने इतना साथ दिया, रमा मम्मी हमेशा मेरे साथ-साथ में पूरी-पूरी रात जागते थे। और हमेशा मुझे एक बात कहते रहते थे कि सुनैना, मुझे गुरुजी ने बताया है कि भक्ति ने वापस आना है और सुनैना ही वो ज़रिया है उसको वापस लाने का, लेकिन ये ठीक नहीं हो रही, जब तक ये ठीक नहीं होगी वो वापस नहीं आएगी। तो आप जल्दी से अपने आप को ठीक करो कि उसने वापस आना है। तो मैं मतलब मेरा ऐसा हो गया था कि मुझे कोई बात ना मेरे कानों में जाती थी, दिमाग तक तो क्या जाने थी। फिर एक दिन मम्मी ने मुझे बोला, मम्मी कहते हैं सुनैना, अब मैंने आपसे बहुत नाराज़ हो जाना है कि गुरुजी बार-बार बोलते हैं इस चीज़ को मेरे को, और मेरे को इस बात पे पूरा विश्वास है कि भक्ति ने ठीक होके वापस आ जाना है। तो मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। तो कहते फिर आप अपने आप को ठीक करो और ना कोई संगत में से कोई डॉक्टर थे, बद्दी से आए थे, तो उन्होंने फिर मम्मी को बताया कि अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो अब आप दोबारा से मतलब नॉर्मल जो प्रेगनेंसी होती है ऐसे मत करना, आप लोग आईवीएफ से प्रेगनेंसी करवाना। तो मम्मी कहते हैं अच्छा, तो मम्मी ने मुझे बोला कि आप जाके ना डॉक्टर से मिल के आओ किसी से और पता करो कि यहाँ पे आईवीएफ का कौन-सा अच्छा है। तो भक्ति को हमने वापस लेके आना है, गुरुजी ने उसको वापस भेजना है और गुरुजी ने उसको ठीक करने के लिए अपने पास बुलाया। थोड़ा मेरी एज भी उस टाइम पे ऐसी थी, तो मतलब मैं उन बातों में मम्मी की उन बातों में ही लगी रही कि हाँ, हाँ, ठीक है और भक्ति को वापस आना है, हमने उसको वापस लेके आना। तो हमने फिर पता करना शुरू किया आईवीएफ का। लेकिन उसके बाद सडनली क्या हुआ कि एक दिन शाम को ऊपर ही मैं मम्मी के पास ही थी। मम्मी कहते हैं ये ना ड्राई फ्रूट्स का डिब्बा है, ये ना सुनैना अभी नीचे रख के आओ अपने रूम में। मैंने कहा कोई बात नहीं, जब मैं जाऊँगी तो ले जाऊँगी। तो कहते नहीं अभी रख के आओ अभी। संगत जी, आज तक मम्मी ने कभी भी, जब तक मम्मी थे, कभी भी मम्मी ने मेरे से ऊँची आवाज़ में बात नहीं करी, कभी उन्होंने मुझे नहीं डाँटा। मतलब हम लोग हमेशा फ्रेंड्स की तरह ही एक-दूसरे के साथ रहते थे। अगर हमें हमारी कोई किसी बात को लेके थिंकिंग अलग भी हो जाती थी, तो हम चुप हो जाते थे थोड़ी देर के लिए, उसके बाद फिर से नॉर्मल हो जाते थे। लेकिन हम कभी लड़ते नहीं थे, कभी हमने एक-दूसरे से बदतमीज़ी नहीं करी। लेकिन उस दिन मम्मी ने बड़े बुरी तरह से मेरे को डाँट के बोला कि मैंने आपको बोला है अभी रख के आओ, तो अभी रख के आओ। तो मैं मम्मी को देखूँ, मैंने कहा क्या हो गया आपको? कहते मुझे नहीं पता, तू अभी रख के आ। मैं नीचे आई, मैं अपना डिब्बा रख के चली गई ऊपर। मैं ऊपर गई, मैंने कहा रख दिया, आप खुश हो? कहते हैं हाँ, खुश हूँ और ये तब ड्राई फ्रूट्स खाने हैं जब तुम कंसीव करोगे। तो मैंने कहा बताओ, तब तक तो ये पता नहीं कब अभी होएगा, आईवीएफ का ट्रीटमेंट क्या होगा, उसमें क्या कितना टाइम लगेगा? तो ये तो खराब हो जाएँगे, फिर व वो थोड़े खाए जाएँगे। मम्मी कहते हैं नहीं ये खराब नहीं होंगे, यही खाने हैं तुझे। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है।
संगत जी उस रात, पूरी रात मेरा सोने का मन था, लेकिन मम्मी ने नहीं सोने दिया। मम्मी मेरे साथ बातें करते रहे, हम गुरुजी का मंदिर अपने ये वाले फर्स्ट फ्लोर पे बनाएँगे, हम ये करेंगे, गुरुजी ने वापस भेजना है भक्ति को, भक्ति का ध्यान रखने के फिर कहते हैं भक्ति का तो ध्यान रखने के लिए वहाँ पे कोई चाहिए, छोटी बच्ची की सोल है, तांत्रिक लोग होते हैं, उनके पता नहीं क्या-क्या उस दिन मन में दिमाग में आता गया। तो कहते वहाँ पर कोई एक जना होना चाहिए, तो मैंने कहा फिर गुरुजी से बोलो कि मुझे भेज दे भक्ति के पास। तो मैं भक्ति का ध्यान रख लूँगी वहाँ जाके। मम्मी कहते आप कैसे रख सकते हो? आपने तो यहाँ रहना है, आपने कंसीव करना है तभी भक्ति वापस आएगी। कोई और होना चाहिए वहाँ पर भक्ति का ध्यान रखने के लिए। तो मैंने कहा अब कोई और कौन जाएगा? मेरे से ज़्यादा तो कोई ध्यान नहीं रख सकता। इतने में मेरे हस्बैंड दूसरे कमरे में सो रहे थे सामने, तो वो आ गए। कहते आप लोगों को सोना नहीं है कि इतना टाइम हो गया है? 3 साढ़े 3 बजे का टाइम था संगत जी। तो मेरे सिस्टर इन लॉ ने ना थोड़ा बेड के पास में ही सारा गंदा कर दिया था यूरिन से, तो मैं वाइपर पे पोछा लगा के वो मारने लग गई। तो वो मुझे डाँटने लगे, "तू आधी रात को पोछे क्यों लगा रही है?" तो मम्मी कहते, "वो टिन्नी ने थोड़ा गंदा कर दिया था इसलिए लगा रही है।" तो मुन्ना तू ना सुनैना तेरा सुरक्षा चक्र है, इसकी बात माना कर, मानेगा तो तू सही रहेगा। तो चलो राजेश कहते हैं अच्छा ठीक है, आपने दवाई ले ली है? तो मैंने कहा हाँ, मैंने मेडिसिन दे दी मम्मी को। तो मम्मी कहते हैं मेरा ना थोड़ा लिम्का पीने का मन कर रहा है। तो मैंने कहा शुगर ना बढ़ जाए, आप मत पियो, मैं आपको नींबू पानी बना देती हूँ। कहते हाँ, नींबू पानी बना दो। तो संगत जी मम्मी ने नींबू पानी पिया और राजेश को कहते हैं कि अ, मुन्ना भक्ति ने ना वापिस आना है, गुरुजी ने ना वापिस भेजना है भक्ति को। तो राजेश की आँखों में आँसू आ गए। राजेश कहते मेरे से नहीं अभी कोई बात करो, मेरे को ही कुछ हो जाएगा, मैं तो जा रहा हूँ दूसरे रूम में। तो ये चले गए, मैं नींबू पानी बना के लाई, मम्मी कहते सुनैना सोचो कि भक्ति के पास ना कोई तो होना चाहिए। तो मैंने कहा आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? आप एक तरफ तो आप कहते हो कि गुरुजी के पास ही है भक्ति, तो जब गुरुजी के पास अगर गुरुजी पास में है तो किसी की भी ज़रूरत नहीं है। तो मम्मी कहते हैं हाँ, ये तो बात है, लेकिन फिर भी छोटी बच्ची है, वो घर में से कोई होना चाहिए। अब मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, आप टेंशन ना करो, आप सो जाओ। मम्मी कहते हैं आप भी अब 4 सवा 4 हो रहे हैं, आप भी जाके थोड़ी देर रेस्ट कर लो। संगत जी मैं सामने वाले रूम में ही चली गई और 10-15 मिनट के बाद मुझे मम्मी के खाँसने की आवाज़ आई, तो मैं उठ के आने लगी कि इनको पानी दे दूँ, तो खाँसी की आवाज़ बंद हो गई। तो राजेश कहते कोई बात नहीं, आप रेस्ट कर लो, मम्मी ने पानी पी लिया होगा, मम्मी के पास ही बोतल पड़ी है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं फिर लेट गई, लेकिन मेरा मन नहीं माना, तो 15-20 मिनट बाद फिर से उठ के मैंने कहा चलो एक बार देख के आती हूँ। तो संगत जी जब मैं मम्मी के रूम में गई, तो मैंने देखा कि मम्मी तो गुरुजी के पास जा चुके थे। मेरे को समझ ही नहीं आया मैं क्या करूँ? फिर मैंने मम्मी के पैर ऐसे मुड़े हुए थे, मम्मी के पैर सीधे करे, मम्मी के पैरों पे मैंने माथा टेका। मैंने उनको बोला मैंने कहा आप तो कहते थे तेरा साथ दूँगी, अब तो आप ही चले गए, अब क्या होगा? अब भक्ति कैसे आएगी वापस? अब कौन साथ देगा मेरा? फिर संगत जी जिस दिन मम्मी की प्रेयर मीट थी, वहाँ बैठे-बैठे मेरे को मैं मम्मी की फ़ोटो आगे लगाई थी, ऊपर पहले गुरु जी का स्वरूप लगाया था। मेरे को मम्मी की फ़ोटो में ही ना ऐसे लगा कि मम्मी मेरे से बात कर रहे हैं और फिर मुझे याद आ गया कि मम्मी कह रहे थे बार-बार कि भक्ति के पास कोई उसका ध्यान रखने के लिए होना चाहिए। तो मैंने मन में मैंने कहा मम्मी आप खुद ही चले गए वहाँ पे ध्यान रखने के लिए, मुझे बताते तो सही। फिर उसके बाद संगत जी मेरे को ऐसा झटका लगा मम्मी की डेथ से कि उसके बाद फिर मैंने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू मिलने के बाद हमें आईवीएफ का पता चला, हमने आईवीएफ करवाया। आईवीएफ करवाया संगत जी हमें डॉक्टर्स ने बोला था कि अ, अगर आप बेटे का वो सोच रहे हो या कुछ है तो हमने कहा नहीं हम कुछ नहीं सोच रहे हैं, हमें बेटी ही चाहिए। मैंने फटाफट से बोला डॉक्टर को कि हमें बेटी ही चाहिए, कि हमारी बेटी ने ही वापस आना है। तो डॉक्टर मुझे देखने लग गया, कहता अच्छा? मैंने कहा हाँ जी। और संगत जी मैं जब मेरी डिलीवरी थी, तो इन्होंने पहले बोल दिया था कि सी सेक्शन से ही हुए हो करते हैं आईवीएफ में, नॉर्मल डिलीवरी नहीं करते हैं।
तो मेरी लेबर पेन्स भी इन्होंने इंजेक्शन लगा के स्टॉप कर दी थी। और जब मेरी डिलीवरी के टाइम पे मेरे डॉक्टर मेरे से बात कर रहे थे कि आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हो, ये है, वो है। तो उनसे मैंने बहुत सारी बातें करी होंगी, बातें करते-करते उसके बाद मुझे नहीं पता। जब नेक्स्ट डे मुझे आईसीयू से रूम में शिफ्ट करना था, उससे पहले डॉक्टर आया राउंड पे, तो डॉक्टर ने मुझे बोला, "हाँ जी, सुनैना मैडम, अब आप खुश हो? आपको तो पहले से ही पता था आपकी बेटी ने वापस आना है, आपकी भक्ति वापस आ गई, आपके गुरुजी ने आपकी भक्ति को वापस भेज दिया।" संगत जी, मैं इतने हैरानी से उनको देखूं कि उनको कैसे पता है कि गुरुजी ने वापस भेज बाद उन्होंने मेरे को बताया, जो डॉक्टर थे, वो कहते कि सुनैना मैम, आप तो हमें भी आपके गुरुजी के मंदिर जाना पड़ेगा, कि जिस विश्वास से आपने बोला था कि गुरुजी ने भेजना है उसको वापस, तो आप देखो आपकी बेटी वापस आ गई। तो संगत जी, मैंने रोना शुरू कर दिया ये सुन के कि मेरी बेटी वापस आ गई है। और आप मानोगे नहीं, आरती दी भी देख के गए उसको, वो बिल्कुल सेम उसका जो उसकी शक्ल है, उसका चेहरा है, वो बिल्कुल सेम मेरी पहली बेटी के जैसा बन रहा है। और ईटिंग हैबिट्स, हर एक चीज उससे बिल्कुल सेम मैच करती है। संगत जी, जब मैं अपनी बेटी को लेके हॉस्पिटल से घर आई, अभी 40 डेज नहीं हुए थे, तो मेरे को एक दिन अर्ली मॉर्निंग 3:30-4 बजे संगत जी, एक मिनट, शिवानी, बोलना बंद करो, अंदर जाओ। बोलना बंद करो, अंदर जाओ सारे जने। तो गलती माफ करना गुरु जी। संगत जी, उसके बाद एक दिन अर्ली मॉर्निंग का टाइम था, 3:30-4 बजे का ही, और मैं जाग रही थी और थोड़ा सा सो रही थी, थोड़ा सा जाग रही थी। तो मुझे क्या दिखाई दिया कि मेरे रूम में कोई अंदर आया है। तो मैंने ऐसे ही मैंने बोल दिया, मैंने कहा, आ गए गुरुजी आप? तो मुझे उसी टाइम नींद में गुरुजी ने दर्शन दिए। गुरुजी ने मुझे क्या बोला कि मैंने तेरी बेटी को ठीक करके वापस भेज दिया है, भक्ति ही तेरे पास आई है, वही सेम सोल, जैसे हम लोग कपड़े चेंज करते हैं, हमारे कपड़े पुराने हो जाते हैं, फट जाते हैं, हम उनको ठीक नहीं कर सकते, तो हम उनको रिपेयर करते हैं या नए कपड़े हम लोग लेके पहन लेते हैं। ऐसे ही जो हमारी आत्मा होती है, वो वही रहती है, लेकिन हमारा जो शरीर होता है, जैसे भक्ति की अब डिसीज से उसकी जो बॉडी थी वो पूरी तरह से खराब हो चुकी थी, तो हमें उसकी बॉडी को चेंज करना पड़ा। तो मैंने अब उसकी बॉडी को एक नया, उसकी आत्मा को एक नया शरीर दे दिया है, और अब तो उसका ध्यान रखा, वो बिल्कुल ठीक है। और संगत जी, जैसे ही ये खत्म हुआ और मैं उठ के बैठी, और मेरे आंखों से आंसुओं से मेरा मुंह पूरा भरा हुआ, और उसके बाद आप देखो कि नेक्स्ट डे फिर जब मैं सोई, और नेक्स्ट डे फिर मुझे अर्ली मॉर्निंग एक ड्रीम आया कि कोई बहुत अच्छा फंक्शन है किसी घर में, और वहां पर बहुत सारी स्टेयर्स हैं जो ऊपर को जा रही हैं, और वहां पर बहुत सारे लोग बैठे हैं। मैं ऐसे तैयार होके हूँ जैसे मैं किसी फंक्शन में जा रही हूँ, और वहां पर इतने सारे लोग हैं, बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, आदमी औरतें, सब तरह के लोग हैं। लेकिन संगत जी, वो सारे के सारे लोग ना ऐसे कुछ नहीं बोल रहे हैं, ऐसे नीचे मुंह करके बैठे हैं, सब लोग। तो मैं देख रही, मैंने कहा ये लोग ऐसे क्यों बैठे हैं सारे के सारे। फिर मैंने देखा स्टेयर्स में थोड़ा काफी ऊपर को मम्मी भी बैठे हैं, तो मैंने कहा अरे वहां तो मम्मी भी बैठे हैं। तो मैं सीढ़ियां चढ़ चढ़ के वहां पे मम्मी के पास चली गई। तो मैंने देखा, मैंने मम्मी की गोदी में ना कोई बच्चा है। तो मम्मी को मैंने बोला, मैंने कहा मम्मी आप यहाँ बैठे हो? तो मम्मी कहते, आ गए सुनैना आप? तो हाँ, मैं कहते मैं यहाँ बैठी हूँ। अच्छा, आप मेरी बात सुनो। तो मैंने कहा ये टीकू अंकल भी बैठे हैं इधर। मम्मी के एक फ्रेंड थे कॉलेज के, उनका नाम था टीकू अंकल। पर वो तो उस टाइम पे अलाइव थे, मेरे अकॉर्डिंग वो अलाइव थे। और
मैंने कहा ये भी अंकल आप भी बैठे हो? तो अंकल ने ऐसे स्माइल कर दी। तो मम्मी कहते हैं अच्छा सुना है ना, अब बहुत टाइम मैंने भक्ति का ध्यान रख लिया। अब ये पकड़ो आप अपनी भक्ति को और लेके इसको यहाँ से सीढ़ियों से नीचे उतर जाओ। ना तो मेरे पीछे आना, ना पीछे मुड़ के देखना और नीचे चले जाओ और अब इसका ध्यान रखो, अब ये बिल्कुल ठीक है। संगत जी मैं उसको बच्चे को पकड़ के तो मैं नीचे उतर आई और फिर उसके बाद मेरी नींद खुली। मैंने ये बात सारी शेयर करी अपने हस्बैंड से। मेरी मम्मा थी उस टाइम मेरे पास, उनसे मैंने ये बात शेयर करी और मम्मी मेरे के मुँह से निकला, मम्मी कहते बस वो उन्होंने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया, तेरे मदर इन लॉ ने। वो भक्ति का ध्यान रखने के लिए ये एकदम से चले गए थे और अब तेरी भक्ति आ गई, अब तुझे देके अब वो भी चले गए हैं। तो अब तो 100% गारंटी है कि तेरे मदर इन लॉ जो हैं वो गुरुजी के चरणों। तो संगत जी इतना इतना कुछ लाइफ में अ, होता है, लेकिन बस गुरुजी के नाम का ही सहारा है हमारे पास कि हम उनके नाम के सहारे अपने हर एक दुख तकलीफ से बाहर निकल सकते हैं। जब मेरी बेटी गई और जब वो वापस आई ड्यूरिंग दैट पीरियड ड्यूरिंग दैट पीरियड क्या था, आरची दी भी देखते थे कि आरची दी सोचते थे, तब आरची दी अभी जुड़े नहीं थे गुरुजी की संगत से। तो वो अभी भी कहते मैं तब भी सोचती होती थी कि ये लड़की पागल है कि इसको इतना इसके साथ बुरा हो गया और तब भी ये गुरुजी करती रहती है, इसको गुरुजी ने क्या दिया। लेकिन संगत जी गुरुजी ने मुझे सबसे बड़ी शक्ति दी उस टाइम पे खुद संभलने की, अपने हस्बैंड को संभालने की। मम्मी मेरी बेटी का ध्यान रखने के लिए वहां चले गए, ये बिना सोचे कि उनकी बेटी भी यहाँ पर अकेली हो जाएगी। लेकिन उनको शायद मेरे ऊपर विश्वास था और गुरुजी ने मेरा साथ दिया, गुरुजी ने मुझे ठीक किया एकदम से मम्मी की डेथ के बाद कि मैं अपनी सिस्टर इन लॉ का भी ध्यान रख पाई, अपनी फैमिली को बचा पाई। नहीं तो संगत जी मेरे हस्बैंड भी, उनके भी अंदर डिसीज है, अभी भी उनकी हेल्थ खराब हो जाती है बीच-बीच में, बॉडी पोस्चर खराब हो चुका है। तो लेकिन गुरुजी के संगत में आने से हमें इतनी ब्लेसिंग्स मिलती है, इतना सहारा मिल जाता है कि हम हर एक दुःख से बाहर निकल सकते हैं, अपने परिवार का अपना ध्यान रख सकते हैं। आज तक गुरुजी की इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिलती आई हैं और गुरुजी आगे भी हमारे साथ में ऐसे ही रहें, हमें ब्लेस करते रहें। बाकी तो हम लोगों को अपने हर तरह के कर्म भोगने होते हैं। अगर हमें हमारे अच्छे कर्म भी हैं, मैं गुरुजी से हमेशा बोलती हूँ कि गुरुजी मैं इतनी अच्छी थी, पहले तो मैं कभी ऐसा नहीं सोचती थी, पर अब मैं सोचती हूँ कि शायद मैंने बहुत अच्छे कर्म भी करे हैं कि आपने मुझे अपनाया अपनी संगत में, एकदम से आप मुझे अपनी संगत में लेके आए और इतनी ब्लेस्ड संगत में मेरी शादी करवा दी और इतनी अच्छी फैमिली मुझे दी। इतनी अच्छी संगत के लोग हैं आज, मम्मी नहीं है लेकिन आउट ऑफ इंडिया अब्रॉड में हर दूसरे दिन कभी न्यूयॉर्क से कोई इनवाइट करता है सत्संग करने के लिए, कभी कोई कैलिफोर्निया से करता है। मतलब इतने सत्संग, इतनी ब्लेसिंग्स गुरुजी की अभी भी मिल रही हैं। संगत जी अभी मेरे हस्बैंड इतने बीमार थे, वो हॉस्पिटलाइज भी रहे, उनको डेंगू हो गया था और वो बिल्कुल सेम मेरी सिस्टर इन लॉ की तरह बिहेव करने लग गए थे कि मुझे ऐसे लगने लग गया था कि वो मेंटली रिटायर्ड हो रहे हैं। और मतलब कोई उनको मेडिसिन, वो कहते मैं हॉस्पिटल में रहना ही नहीं है, पूरी ड्रिप वगैरह निकाल दी। तो मैं इतना घबराई कि मैं क्या करूँ? मेरे पापा सिर्फ मेरे पास थे। तो मैंने क्या किया, मैंने गुरुजी का नाम लिया, वो कहते मुझे घर लेके जाओ, मैंने हॉस्पिटल में नहीं रहना। इतना हॉस्पिटल में शोर मचाया कि पूछो मत। फिर उनको मैं घर ले आई। लेकिन अब घर तो ले आई, उनके प्लेटलेट्स जो थे वो कम होते जा रहे थे, 40,000 प्लेटलेट्स रह गए उनके। वो कहे मैं ना हॉस्पिटल जाना है, ना मैंने ड्रिप लगवानी है। मैंने संगत जी गुरुजी के आगे गुरुजी का नाम लिया। जो गुरुजी के आगे जल हम रखते हैं, वो मैं आगे हम लोग दिन में एक ही बार ग्रहण करते हैं। मैंने जब भी मेरे हस्बैंड पानी माँगते थे, तभी मैंने उनको गुरुजी का जल पिलाना शुरू किया। उसके बाद आप ये देखो संगत जी, 1.5 दिन के बाद उनके 1,30,000 प्लेटलेट्स बढ़ गए और उसके बाद वो अभी वॉशरूम वगैरह नहीं जा पाते थे, उनको पकड़-पकड़ के ही मैं लेके जाती थी। मैंने सिर्फ 2 बार उनको बोल-बोल के कि आप ओम नमः शिवाय वाला जो हमारे गुरुजी का मंत्र जाप है, कि आप वो करो जितना भी आपसे होता है। इवन एक दिन करते-करते उनका मुँह भी टेढ़ा हो गया तो मुझे टेंशन हो गई कि ये तो
ब्रेन हैमरेज का सिम्टम होता है। फिर मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया, तो उसने डॉक्टर ने बोला कि नहीं वो टेंशन कर रहे होंगे अंदर से, तो बीपी फ्लक्चुएट होने की वज़ह से हुआ होगा, आप बीपी की मेडिसिन दे दो उनको। तो वो देनी शुरू करी। साथ में 2 दिन सिर्फ़ उन्होंने मेरी मेरी बात मान के 2 दिन उन्होंने गुरुजी का मंत्र जाप सुबह और शाम किया है। संगत जी तीसरे दिन से अब वो आज 5-6 दिन हो गए हैं, अब वो खुद ही वॉशरूम जाते हैं, खुद ही चल के बाहर तक जाते हैं, गाड़ी में बैठते हैं। और जो एक मेरे सिस्टर इन लॉ का उनमें आना शुरू हो गया था, बिल्कुल सेम हर कोई जिन्होंने मेरे सिस्टर इन लॉ को देखा है, हर कोई आता था इनका पता करने, इनको देख के कहता था, "अरे! ये तो टिन्नी जैसे बोल बात कर रहे हैं, अरे! ये तो टिन्नी जैसे हो रहे हैं।" और मेरे अंदर से मेरी आत्मा रोना शुरू हो जाती थी। कि ये क्या हो गया एकदम से अच्छे भले थे, डेंगू होने से इनको ये क्या हो गया? लेकिन गुरुजी के मंत्र जाप ने इनको 2 दिन में इतना हील कर दिया है कि अब वो बिल्कुल ठीक से बात करते हैं। बस ये है कि डेंगू की वजह से वीकनेस बहुत है, तो उनको रेस्ट करने का ज़्यादा होता है। बट मेंटली जो वो होना स्टार्ट हो गए थे डिप्रेशन में, वो बिल्कुल ठीक हो गए विदाउट मेडिसिन। तो संगत जी गुरुजी हमेशा हमारे पल-पल साथ में रहते हैं। और उनका तो हम गुरुजी का तो शुक्राना कभी कर ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी दोनों हाथ जोड़ के नतमस्तक होके मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि मेरे साथ में हमेशा वो मेरे और मेरी फैमिली के साथ रहते हैं। हर पल हमारा साथ देते हैं, जैसे ही मैं उनको याद करती हूँ, मैं कभी नहीं माँगती आज भी मेरे हस्बैंड जब भी बीमार थे, तो भी मैंने गुरुजी से ये नहीं बोला कि उनको ठीक कर दो। बस मैं 2-3 आँसू ज़रूर बहाए गुरुजी के सामने कि गुरुजी आपको पता है आपने ही देखना है। और मैंने गुरुजी का जल प्रसाद देना शुरू कर दिया राजेश को और साथ में उनको मंत्र जाप कराना शुरू किया। आरती दी के घर में दिवाली वाले दिन दिवाली से 1 दिन पहले था सत्संग। बहुत मन था जाने का, लेकिन मैं नहीं जा पाई क्योंकि मैंने गुरुजी को यही बोला कि गुरुजी अभी राजेश को टाइम देना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं वहाँ नहीं जा पाई हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर ज़रूर उतना टाइम सत्संग में रहूँगी। और मैंने आरती दी को मैसेज कर दिया था, लेकिन जितना टाइम उन्होंने मुझे इन्विटेशन में लिख के भेजा था कि इतने टाइम में यहाँ पर सत्संग है, उतना टाइम संगत जी मैंने यहाँ पर सत्संग में ही बिताया गुरुजी के स्वरूप के आगे और रिजेश को भी मंत्र जाप करवाया, जिससे कि वो 2 दिन में ही मेंटली बिल्कुल ठीक हो गए। फिज़िकली तो अभी उनको टाइम लगेगा, लेकिन मेंटली गुरुजी ने उसको वो बिल्कुल ठीक कर दिया कि बिल्कुल अब वो कोई डिप्रेशन में नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं। तो बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुजी आपका। बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुजी की संगत का, जो हमेशा मम्मी के जाने के बाद भी मेरी फैमिली को मुझे इतना प्यार देते हैं। बहुत शुक्राना कर्नल अंकल, अमिताभ अंकल आपका, आप आज की सेवा के लिए। हमेशा गुरुजी आप सबको ब्लेस करें। जय गुरुजी की। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है, इतना सुंदर, इतना भाव विभोर, ओवरवेलमिंग करने वाला सत्संग सुनवाने के लिए, एंड टोटल फेथ इन गुरुजी एंड सो मेनी लेसन्स आई मीन दैट हैव इमर्ज्ड फ्रॉम हियर। बहुत ही इसमें जो है सब संगत के लिए बहुत बहुत सारे लेसन्स हैं। बिल्कुल वी आर टोटली टच्ड, एंड गुरुजी का जो टोटल फेथ जो होना चाहिए वो नजर आ रहा है। राइट फ्रॉम द टाइम वो आपने एम्पायर स्टेट के दर्शन कराए, यू मेड अस लिव थ्रू दैट अगेन, और इतना सुंदर एंड रियली ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल इट वाज। आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस माई सेल्फ। थैंक यू बिल्कुल अंकल, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, एंड वी विश that Rajesh quickly comes out of it. He is cured fully. गुरुजी की मेहर बनी रहे पूरे परिवार पे, और गुरुजी अपना जो है आशीर्वाद सदा बनाए रखें सब पे और आप सब पे। यही मेरी कामना है। और I request Sangat, in case anyone wants to add something, they can raise the hand and I will unmute them and then they can say. But no personal satsang, please. Just based on this, जो भी आपके add करना चाहें. Sakshi Arora is there. You can unmute yourself and come up. जय गुरु जी अंकल जी, जय गुरु जी आंटी जी।
जय आंटी गुरु जी, जी। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपने कहा जैसे गुरु जी को पकोड़ों की और आलू की सब्जी पसंद थी, वो पकोड़े कौन से वाले, यानी कि हम घर पे बना के, या जो वो जो दूसरे होते हैं हलवाई से मिलते हैं वो हाँ, वाले? हलवाई की दुकान वाले जो होते पकोड़े लंबे लंबे होते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, वो वाले पकोड़े थे, वो मुझे बहुत पसंद थे, ठीक। मम्मी ने मुझे बताया था। जी आंटी, थैंक यू आंटी जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। Anyone else?